अध्याय 7 में भगवान श्री हरि विष्णु और भक्तों के मध्य संवाद और कार्तिक मास की महिमा का विस्तार से वर्णन है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे कार्तिक मास में किए गए व्रत, उपवास और पूजा पाठ से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, इस कथा को विस्तार से समझते हैं। पुराणों में इस अध्याय के माध्यम से यह बताया गया है कि कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा का अत्यधिक महत्व है। भगवान विष्णु ने स्वयं लक्ष्मी जी को बताया कि इस मास में जो भक्त श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करता है, उसे अनेक पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इस महीने में तुलसी के पौधे के पास दीप जलाने से विशेष लाभ मिलता है और मनुष्य को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि बताते हैं कि कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इस समय का किया हुआ तप, जप और दान कई गुना अधिक फल देता है। इस मास में की गई छोटी से छोटी भक्ति भी भक्त को अनंत गुना पुण्य प्रदान करती है। कथा में एक उदाहरण दिया गया है जिसमें एक गरीब ब्राह्मण कार्तिक मास में श्रद्धा पूर्वक स्नान, पूजन और दीपदान करता है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति का वरदान देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इस मास में भगवान की कृपा से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस अध्याय के अंत में भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की कथा सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसे उनके समीप वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार अध्याय 7 कार्तिक मास की अपार महिमा को उजागर करता है और भक्तों को इस मास में विशेष भक्ति और व्रत करने के लिए कार्तिक मास के 7वें दिन की कथा में इस पवित्र महीने के महत्व, भक्ति, तपस्या और मोक्ष प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक साधनाओं का विशेष रूप से वर्णन किया जाता है। यह दिन हमें भगवान की भक्ति में स्थिरता देता है। अध्याय 7 की मुख्य बातें: 1. भक्ति का महत्व। 7वें दिन भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति पर बल दिया जाता है। कथा में यह बताया जाता है कि कैसे सरल और सच्चे हृदय से की गई भक्ति भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुलभ मार्ग है। गोपियों की भगवान कृष्ण के प्रति निस्वार्थ भक्ति का उदाहरण दिया जाता है, जो बिना किसी फल की इच्छा के केवल प्रेम और समर्पण से प्रेरित थी। गोपियों की भक्ति कार्तिक मास में विशेष रूप से पूजनीय मानी जाती है। 2. ध्रुव की कथा। इस दिन ध्रुव की कथा का विशेष महत्व है। ध्रुव, जो एक छोटे बालक थे, ने भगवान से कृपा पाने के लिए कठिन तपस्या की और उन्हें आकाश में ध्रुव तारा के रूप में स्थान मिला। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कैसे दृढ़ विश्वास और समर्पण से भगवान का सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है। 3. विशेष पूजा और अर्पण। इस दिन विशेष रूप से दीप जलाए जाते हैं और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों का अर्पण किया जाता है। कार्तिक मास में तुलसी का विशेष महत्व है क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भक्तजन दीपदान, तुलसी पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। 4. समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा, जिसमें देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन से कामधेनु, ऐरावत और कई दिव्य वस्तुओं का प्रकट होना भी बताया जाता है। ये कथा जीवन में धैर्य, परिश्रम और समर्पण के महत्व को दर्शाती है। कार्तिक मास का यह 7वां दिन हमें भगवान की भक्ति और उनके प्रति समर्पण के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें।